स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में, कहानियों की इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। वादा है मेरा आपसे हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। तेज तेज कदमों से स्कूल पहुंची रश्मि अब गेट के अंदर एंटर कर जाती है और घड़ी की तरफ देखती है। ठंडी सांस लेती है कि थैंक गॉड अभी 3 मिनट बाकी हैं, वरना रेड लाइन लग जाती और बस शुरू हो जाता है युद्ध, जिसे लड़ने के बाद जिंदगी को आराम आता है और समय समय पर हमें एहसास होता है कि हाँ, हम जिंदा हैं। रश्मि अपने माता पिता के साथ उनके ही घर पर बहुत सामान्य से परिवार में रहती थी। पापा की पेंशन और रश्मि की जॉब, पापा मम्मी और रश्मि तीनों की दुनिया के लिए बस यही काफ़ी था, इसी पर निर्भर थे। रश्मि का 1.5 साल पहले ही डाइवोर्स हुआ था। पति बहुत ही संपन्न परिवार से थे। घर का कारोबार, उनका अपना व्यवसाय था जो बहुत अच्छा चलता था। अगर व्यवसाय अच्छा चलता हो तो शौक भी जरा महंगे होते हैं। शाम को वो जब भी आते थे, कितने बजे आएंगे उनका कोई आने का टाइम नहीं था। हाँ, खाना वो रोज बाहर से ही खा कर आते थे और हालत ऐसी होती थी कि बिना ड्राइवर के सहारा लिए वो अपने घर तक, रूम तक नहीं पहुंच पाते थे। फिर वही रश्मि को टेंशन देना, वही ताने देना कि तुम मेरे स्टेटस की नहीं हो, बाहर निकलो जरा देखो। ऑफिस में एक से एक लड़कियां एडवांस मेरे साथ काम करती हैं और 6 साल तक वो रश्मि को ऐसे ही ताने देते रहे। बस 6 साल की छोटी सी कैद कहीं उम्र कैद ना बन जाए। रश्मि अपने घर वापस आ गई और आज वो बहुत खुश है कि अब वो अपने लिए जीती है, किसी और के लिए नहीं, अपनी मर्जी से जीती है। कि गेट नॉक करती हुई आंटी रश्मि को मैसेज देती हैं कि रश्मि मैम, आपको प्रिंसिपल मैम ने याद किया है। और रश्मि फटाफट सीढ़ियाँ उतरती हुई प्रिंसिपल मैम के रूम में पहुंचती है। गेट नॉक करती है। यस मैम, बुलाया आपने मुझे? हाँ रश्मि मैम, ये क्या पेपर क्या सेट किया है आपने? इतना टाइम हो गया, आपको पेपर सेट करना नहीं आया? देखिए, छोटी छोटी सी मिस्टेक हैं, आप इसे ठीक करके लाएं, दोबारा पेपर सेट करें। रश्मि सुनकर परेशान हो जाती है, कभी खुद को ही समझाती है कोई बात नहीं, दोबारा सेट करती हूँ। प्रिंसिपल मैम की आदत है, एक बारी में ओके तो वो कभी बोलती ही नहीं और आए दिन प्रिंसिपल का किसी ना किसी टीचर के साथ कोई ना कोई पंगा तो हो ही जाता था। और आज तो हद ही हो गई जब प्रिंसिपल मैम ने पेरेंट्स के सामने 10 बातें रश्मि मैम को सुना दी। वो चुपचाप क्लास में आकर बैठ गई। सामने लंच बॉक्स खुला हुआ था, लेकिन खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि एक छोटी सी बच्ची शलवी उठकर आती है। व्हाट हैपन टीचर? तभी रश्मि मुस्कुराकर, नथिंग बेटा, कुछ नहीं हुआ, आप अपना लंच फिनिश करें वरना मम्मी गुस्सा करेंगी। फिनिश करिए फटाफट सारा। टीचर आप भी तो फिनिश करो, आपकी मम्मा भी तो गुस्सा करेंगी। और रश्मि सुनकर स्माइल करने लगती है और रश्मि, हाँ मम्मा तो गुस्सा करेंगी, और ये स्माइल एक हंसी में बदल जाती है और अब रश्मि अपना सारा लंच फिनिश कर लेती है। रश्मि को शलवी की बातें, उसकी मासूमियत बहुत अच्छी लगती थी। रश्मि जब भी परेशान होती, शलवी उसे अपनी बातों से हंसाती। टीचर, मेरी मम्मी कहती हैं जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए एक ना मैजिक मंत्र होता है। अच्छा, क्या है शल्लवी, मुझे भी बताओ। सच में टीचर, आप स्माइल कर रही हैं, आप सीरियसली नहीं सुन रही, सच में वो मंत्र होता है? आप कहकर तो देखिए एक बार। अच्छा तो ठीक है, बताओ शल्लवी, क्या वो मंत्र होता है, मुझे भी बताओ ना। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में हो ना, तो बोलें, प्रॉब्लम प्रॉब्लम गो अवे, फाइंड समवन एल्स, आई एम नॉट योर फ्रेंड। और रश्मि सुनकर हंसने लगती है कि इतना छोटा सा मंत्र होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और नहीं टीचर, सच में इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और रश्मि जोर जोर से हंसने लगती है। कितनी प्यारी होती है ना ये छोटी सी दुनिया, ये छोटी सी कहानियों की दुनिया। कितनी अभी इन्हें पता नहीं ज़िंदगी के क्या असली मायने होते हैं, क्या क्या परेशानी होती हैं। इन्हें इतनी आसान लगती है ये ज़िंदगी। और छोटी छोटी बातें रश्मि को उसकी बहुत अच्छी लगती थी। बस यूं ही चल रहा था सब कुछ, ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी कि प्रिंसिपल मैम की तो आदत थी कमियां निकालने की, और टीचर की आदत थी उस कमियों को ठीक करने की, बारीकी से और तराशने की।
इस स्कूल में जॉब करते करते रश्मि को 2 साल हो गए थे। आज 2 दिन पहले शल्लवी की यहाँ से एप्लीकेशन आई थी। 2 दिन से वो स्कूल नहीं आ रही थी। वो बीमार है, लेकिन कैसे पूछूं क्या प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, एक दिन और देखती हूँ, फिर उसे फ़ोन करके उसके पेरेंट्स को पता करूँगी। आज शाम रश्मि को अपने पापा मम्मी को लेकर रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था। रश्मि ने जल्दी जल्दी ऑटो बुलवाया, सारी रिपोर्ट्स रखी और हॉस्पिटल पहुँच गई। मम्मी तो हमेशा की तरह नॉर्मल ही आई थी, सारी बिल्कुल फिट थी, लेकिन पापा का हमेशा की तरह शुगर आज भी बढ़ी हुई आई थी। रश्मि पापा मम्मी को लेकर बाहर आ रही थी कि सामने से शल्लवी की मम्मी भी आ रही थी। रश्मि उन्हें देखती है और वो रश्मि को देखती हैं। शल्लवी की मम्मी उनको स्माइल पास करती हैं। मैम आप यहाँ कैसे? मैं अपने पापा मम्मी का रूटीन चेकअप के लिए आई थी। और आप यहाँ कैसे? मैम वो शल्लवी यहीं एडमिट है ना। अच्छा, क्या हुआ उसे? मैंने एप्लीकेशन तो देखी थी, वो बीमार है, लेकिन उसकी इतनी तबीयत खराब है कि उसको एडमिट होना पड़ा। और शल्लवी की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोक ही नहीं पाई। हाँ, क्या हुआ है उसे? बस मैम, जब वो छोटी सी थी ना तभी से उसको ये प्रॉब्लम है। उसको थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम। हाँ, उसकी ना दिल में छेद है। जब वो 5 साल की थी ना तब डॉक्टर ने हमें बताया, और पिछले 1 साल से वो ज़्यादा परेशान है। ओह, इतनी सीरियस प्रॉब्लम है। और रश्मि तो जैसे, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहीं है, आप आइए मेरे साथ, बिल्कुल आप मिल सकती हैं। रश्मि मम्मी पापा को ऑटो करवा देती है और खुद शल्लवी के रूम में चली जाती है। शल्लवी शांत चुपचाप बेड पर लेटी थी और रश्मि चुपचाप जाकर वहाँ खड़ी हो जाती है। शल्लवी, कैसी हो? शल्लवी। रश्मि 2 बार पुकारती है कि शल्लवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। टीचर आप? हाँ शल्लवी, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। शल्लवी, तुम्हारे पास तो मैजिक मंत्र था, फिर तुम हॉस्पिटल कैसे आ गई? तुम तो ठीक हो सकती थी। हाँ टीचर, वो मंत्र था, पहले काम करता था, लेकिन अब वो चार्ज नहीं हो रहा। और रश्मि देखते देखते मुस्कुराने लगती है। उसकी आंखें भर आती हैं कि ये वही बच्ची है जिसने मुझे ज़िंदगी के असली मायने सिखाए थे, जिसने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया था कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं। इसी की तो वो बातें थी जो मुझे हंसाया करती थी। और आज शल्लवी, इतनी तबीयत उसकी ख़राब थी, इसको इतनी प्रॉब्लम थी कि इसने कभी जाहिर ही नहीं होने दिया। शल्लवी, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम इतना बीमार थी। नहीं टीचर, जो लोग हमसे प्यार करते हैं ना, उन्हें कभी उदास नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको बताती तो आप परेशान हो जाती, और आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। रश्मि अपने आंसू रोक नहीं पाई थी। कोई बात नहीं शल्लवी, तुम ठीक हो जाओगी। और देख कर रश्मि को शल्लवी बहुत खुश होती है कि उदास मत हो टीचर, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं फिर स्कूल आऊंगी। आज 1 महीना हो गया था शल्लवी स्कूल नहीं आ रही थी। रश्मि रोज सुबह सुबह की तरह स्कूल पहुंचती कि सामने से शल्लवी आज शल्लवी आई हुई है स्कूल में। वेरी गुड, इसका मतलब शल्लवी बिल्कुल ठीक हो गई है। रश्मि देखकर बहुत तेजी से तेज तेज कदमों से उस बच्ची की तरफ जाती है, खुश होती है और सर पर उसके हाथ रखती है। और जैसे ही वो बच्ची पीछे मुड़कर देखती है, वो शल्लवी नहीं, कोई और बच्ची थी। और शल्लवी उस बच्ची को प्यार कर कर, ओह चलो कोई बात नहीं बेटा, स्कूल आप आ गए हैं, अपने क्लास में जाइए। और शल्लवी तेज कदमों से स्टाफ रूम में जाती है। आज प्रिंसिपल मैम स्टाफ रूम में हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग रश्मि मैम। क्या हुआ? तभी एक टीचर आराम से धीरे से बताती है, वो जो बच्ची थी ना शल्लवी, हाँ, उसकी कल डेथ हो गई है। शल्लवी की डेथ हो गई है? हाँ, वो ज़्यादा बीमार थी ना, इसीलिए उसकी कल डेथ हो गई है। ओह! और सुनकर रश्मि की आंखों से अब आंसू नहीं रुक रहे थे। जिंदगी देने वाले कभी यूं जिंदगी से रूठ कर चले जाते हैं, या कभी यूं ही जिंदगी उनका साथ छोड़ देती है। कितनी बार ऐसा होता है। और सब कुछ देखकर आज अनुराधा भी सुस्त चुपचाप एक कोने में खड़ी गाना गुनगुना रही थी। ये थी छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। तो ये था एक किस्सा, एक हिस्सा हमारी और आपकी ज़िंदगी से मिलता जुलता। ऐसे न जाने कितने किस्से और कितने हिस्से होते हैं जो लगता है कि कहानी तो दूसरे की है, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा हुआ है।
ऐसे ही और हिस्से, ऐसे ही और किस्से मैं आपके पास दोबारा लेकर आऊँगी अनसुनी अनुराधा के अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।